ये एक्सप्रेसवे है या बारिश में भीगी पापड़ की फैक्ट्री। 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए, 42 दिन भी नहीं चली। उद्घाटन में बड़े बड़े नेता आए, हेलीकॉप्टर से निरीक्षण हुआ, फीता कटा, फोटो खींची, भाषण हुए और जनता ने सोचा कि अब सफर विश्व स्तरीय होगा। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों बाद ही सड़क ने ऐसा दम तोड़ा कि मरम्मत करनी पड़ गई, और मरम्मत भी ऐसी कि मसाला सुखाने के लिए 10-10 पंखे लगा दिए। अब जनता पूछ रही है, ये एक्सप्रेसवे है या हेयर ड्रायर से चलने वाला हाईवे। दरअसल यूपी में इस साल हाईवे और एक्सप्रेसवे तो खूब बने, प्रचार भी दबाकर हुआ, उद्घाटन के समय तालियां भी खूब पिटी, लेकिन अब ये हाईवे खूब चर्चाओं में है। वजह है इनकी बदहाली। दरअसल यूपी में 4200 करोड़ की लागत से बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का 1 महीना भी नहीं हुआ। इसके बाद से ये कई बार टूट चुका है। हर बार मरम्मत हुई, लेकिन इस बार तो गजब ही हो गया। एक्सप्रेसवे पर 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर भूमि अधिग्रह और मुआवजे पर खर्च 591 करोड़ रुपए हटा दिए जाएं, तो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रति किलोमीटर औसतन लगभग 57 करोड़ लगे हैं। अब हालत यह है कि उन्नाव से लखनऊ के बीच 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हिस्से में 40 जगह छोटे छोटे पैच यानी पैच बंद के निशान हैं। सड़क की सतह असमान होने से वाहन जैसे ही रफ्तार पकड़ता है, तेज झटके महसूस होने लगते हैं, यानी जगह जगह ब्रेकर से एहसास होता है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने इस अजीबोगरीब तकनीक से सड़क मरम्मत के काम की तस्वीरें शेयर कर लिखा है, ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी हास्यास्पद है। 2-3 हफ्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा है, उस पर चलने का जोखिम कौन उठाएगा? सवाल ये भी है कि क्या ये योजना प्रोग्रेस में ही रहेगी या कभी बनेगी भी, या कागजों में बनकर उसका हिस्सा साफ हो चुका है? भाजपा राज में हुआ हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। अब इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तस्वीरें भी देख लीजिए। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 13 जुलाई को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। बड़े बड़े नेता यहां मौजूद थे। सभी ने पहले हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान से इसका निरीक्षण किया, फिर इस पर खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाईं। ये तस्वीरें आपके सामने। इसे अत्याधुनिक तकनीक, विश्व स्तरीय निर्माण और भविष्य की स्मार्ट सड़क परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। दूसरे दिन से सफर शुरू हो गया तो लगा टोल ज्यादा है, पर पुराने हाईवे की अपेक्षा इस पर सफर ज्यादा आसान होगा। लेकिन बाद में पोल ही खुल गई। हालांकि एनएचएआई ने लगातार सड़क धंसने की शिकायत मिलने के बाद इस पर एक्शन भी लिया है। सबसे पहले तो सड़क की पूरी मरम्मत होने तक 275 रुपए के टोल को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। इसके साथ ही निर्माण करने वाली कंपनी पीएसी इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की सिफारिश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से की गई है। इसी के साथ एनएचयूआई ने पीएनसी इंफ्राटेक पर 2% का जुर्माना लगाया है और टोल राजस्व में होने वाले नुकसान और 3 करोड़ की मरम्मत का पूरा खर्च पीएनसी कंपनी ही उठाएगी। इसके अलावा स्वतंत्र अभियंता कंपनी थीम इंजीनियरिंग सर्विस को भी डिपार्टमेंट का नोटिस थमाया गया है। खैर, किरकिरी तो हो ही गई है, लेकिन इसी किरकिरी से सरकार और अधिकारियों को सबक ये भी लेना चाहिए कि उद्घाटन में भले ही महीने भर की देरी हो जाए, लेकिन क्वालिटी पैराटर्स को कंप्लीट करने के बाद ही उसे जनता के उपयोग के लिए चालू करना चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खास खबर।